ओके, तो ये इस तरह का मेल आया होगा आप सभी के पास। देन यहाँ पे एक गो टू स्किल बिल्ड करके एक लिंक होगा। इस लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करना है अपना। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए कुछ ऑप्शन आ रहे हैं अभी यहाँ पे। एक लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है और साइन अप का। तो हमें यहाँ पे साइन अप फॉर आईबीएम ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से ये रजिस्ट्रेशन का आपका एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैंने इसकी लिंक ग्रुप में ऑलरेडी शेयर की हुई है। इसमें रजिस्ट्रेशन की लिंक आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। देन आपको इस फॉर्म में अपना वही ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है जिसके थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन किया था। और या फिर जिस पे आपको इनविटेशन इस ये मेल आया है। ठीक है। तो वो आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर लें रजिस्ट्रेशन के लिए। देन यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपना पासवर्ड सेट कर लीजिएगा आप अपना। और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। 7 डिजिट का कोड आपको फिर से एक ईमेल वेरिफिकेशन पे भेजा जाएगा। वो एक न्यू टेक्स्ट बॉक्स अपीयर होगा, उसमें आप फिल कर दें। देन आप अपना क्रिएट अकाउंट बटन पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप जो ईमेल एड्रेस और ये जो पासवर्ड सेट कर रहे हैं, ये जो ईमेल एड्रेस है यही आपका आईबीएम आईडी होगा। और ये जो पासवर्ड सेट कर रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम आपको लॉगिन करने के लिए यूज़ होगा। तो लॉगिन करने के लिए भी मैंने आपको ग्रुप में एक लिंक शेयर किया हुआ है, sso.yourlearning.ibm.com। तो इस ईमेल को इस लिंक से आप ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे लॉगिन करने के। तो आपको लॉगिन विथ आईबीएम ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है और उस पर क्लिक कर देना है। अभी आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है उसमें आपने जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यूज़ किया है वही आपको यहाँ पे लॉगिन में यूज़ करना है। मैं अपना लॉगिन में यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से इसका एक आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा। ये स्किल बिल्ड का आपका होम पेज है। देन यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन और लर्निंग वाले दो टैब दिखाई देंगे। ये टीम वाला जो टैब है ये आपको विजिबल नहीं होगा। ये जो आपके डीएसएम हैं, मैनेजर्स हैं, वो उनके लिए अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे और यहाँ पे अपना जो भी कोर्स है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप जो भी जिस भी कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं, यहाँ पे मल्टीपल कोर्स दिए गए हैं जो आईबीएम आपको सजेस्ट करता है। ये सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के कोर्स हैं जिन पे अभी एमएनसीज काम कर रही हैं और ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज भी हैं। ठीक है। तो आप यहाँ से अपना कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एक बार में एक से ज़्यादा कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ये जो जॉब रोल बेस्ड कोर्स हैं मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग एक टाइम पे एक ही करें। देन यदि वो फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है देन आप फिर दूसरे पे स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ दो कोर्स सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। और यदि मैं और भी कोर्स करना चाहूँ तो उस पर मुझे सिंपल क्लिक करना है और ये आप इस तरह से कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोफेशनल स्किल, इसेंशियल स्किल्स, जॉब रेडीनेस स्किल्स, तो इसके भी जो कोर्सेज हैं वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको कंटिन्यू कर दें। आप अपना यदि नेम वगैरह कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और यदि फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। देन फिर कंटिन्यू कर दें इसको। तो इस तरह से आपके जो भी कोर्स सिलेक्टेड हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। मैंने दो रोल बेस्ड कोर्स सिलेक्ट किए थे, एक था साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल और एक था वेब डेवलपर। तो ये दोनों मुझे यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। अब इन कोर्स की स्टडी कैसे करना है इसके लिए मुझे, जैसे मैं साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल कोर्स पे क्लिक करता हूँ। इसके अलावा जो कोर्सेज की लिस्ट है वो ऑलरेडी मैंने एक पीडीएफ में आप लोगों से ग्रुप में शेयर कर दी थी। ये ऑलरेडी मैंने एक लिस्ट बना के रखी हुई है कोर्सेज की।
तो यदि कोई स्टूडेंट्स को कोर्स सिलेक्शन में प्रॉब्लम जा रहा है तो वो इन कोर्सेज को डायरेक्ट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे सभी ये अभी जो IBM जेट सिस्टम सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स है, ये IBM ने खुद डिजाइन किया है। और ये 200 घंटे का कोर्स है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें जो भी चीज़ आप सीखेंगे ये सब यहाँ पे नीचे डिटेल्स दी गई है, तो आप PDF उसको आप स्टडी कर सकते हैं। और उस कोर्स की जो लिंक है वो भी यहाँ पे मैंने PDF में शेयर की हुई है। तो इसी तरह से हर एक कोर्स, उसकी डिटेल्स और उसका, यदि आप वो कोर्स करते हैं तो आपको क्या किस तरह का बैच मिलेगा, उस बैच को आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे ऐड कर सकते हैं, अपने बायोडाटा में ऐड कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कोर्स का मैंने इस तरह से डिटेल्स दिया है, और ऐसे ऐसे यहाँ पे सभी कोर्सेज का डिटेल्स यहाँ पे नीचे एक एक करके दिया गया है। तो आप डायरेक्टली उस PDF के थ्रू भी आप डायरेक्ट कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो कोर्सेज की लिस्ट हो गई। और यदि आपको लगता है कि इन कोर्सेज के अलावा भी आप कुछ डिफरेंट लर्न करना चाहते हैं तो आप ये यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिया गया है, तो उसके अलावा भी आप जो भी यहाँ पे टर्म सर्च करेंगे, टेक्निकल टर्म सर्च करेंगे, वो आप यहाँ पे आप इसको सर्च करके, जैसे मैं कोई भी एक टर्म, मैं सिर्फ सिंपल एक HTML ही लिखता हूँ। तो HTML से रिलेटेड मुझे सजेशन आ गए हैं। अब मैं यदि HTML5 पे क्लिक करता हूँ तो उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे सभी जो इस प्लेटफॉर्म पे जो भी एक्टिविटीज़, बैजेस, चैनल्स और प्लान्स वगैरह अवेलेबल हैं वो मुझे यहाँ पे सर्च में दिखाई दे जाते हैं। तो इनको मैं यहाँ पे स्टडी कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे बैजेस, चैनल्स और प्लान्स, तीन तरह की 3 टाइप के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो इनको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई भी एक टॉपिक जब आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, 2 मिनट का, 5 मिनट का, 1 मिनट का, तो वो सब एक एक्टिविटी काउंट होता है। तो इस तरह से यहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज हैं, और पूरा जो यहाँ पे कोर्सेज हैं वो सभी मतलब किसी न किसी टॉपिक, मतलब जैसे मैंने कोई बुक रहता है तो बुक में एक बुक हो गई, बुक के होते हैं मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर चैप्टर, चैप्टर के अंदर टॉपिक, टॉपिक के अंदर क्वेश्चन आंसर्स। तो इस तरह से ये बुक में डिवाइड होता है, वैसे ही यहाँ पे भी ये चीज़ें डिवाइडेड हैं। तो एक्टिविटी सबसे छोटा पार्ट है जिसको आप स्टडी करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे चैनल्स, यहाँ पे चैनल्स का मतलब ये है, जैसे आप यूट्यूब में चैनल्स होते हैं तो वैसे ही यहाँ पे भी चैनल्स होते हैं। तो आप उन स्टडीज चैनल्स को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सब्सक्राइब करने के लिए, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो, उस चैनल पे जा सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि उसकी जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको फिर नेक्स्ट टाइम मिलते रहेंगे। तो ये इसके अलावा जैसे मैंने अभी सर्च किया था HTML5, और इसमें ऑल रिजल्ट में जाता हूँ मैं, तो ये सभी रिजल्ट दिखा देगा मुझे। तो जैसे ये वाला टॉपिक है ना, HTML5 एक्सरसाइज, ये यहाँ पे दिया गया है, ये कितने मिनट का टॉपिक है। जब आप इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो ये 30 मिनट्स आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। और जब ये आपके अकाउंट में ऐड होंगे तो ये आपको कहाँ पे अपीयर होंगे, इन फ्रंट, ये जो आपका मेन पेज था ना, ये वाला। तो जैसे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है 8 लर्निंग आवर्स, तो मैंने अभी पोर्टल पे 8 आवर्स की स्टडी कंप्लीट की हुई है, इसलिए मुझे यहाँ पे 8 आवर्स दिख रहा है। अभी मैंने कोई सर्टिफिकेट या बैच अर्न नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे इसकी क्वांटिटी में 0 दिख रहा है। तो जब भी आप यहाँ पे ये चीज़ें कंप्लीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पोर्टल पे यहाँ पे अपडेट होके आ जाएगा। साथ में यदि आपको ये देखना है आपने कौन कौन सी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, कौन कौन से कोर्स कंप्लीट किए हैं, तो योर कंप्लीशन में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप के जो सब्सक्राइब चैनल है वो आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। यूर क्यू में आपके सभी कोर्सेज जो आप चाहते हैं, जैसे मैंने अभी HTML5 को स्टडी किया था यहाँ पे, अब मैं चाहता हूँ कि इसको आगे जाके मैं अपने क्यू में ऐड कर लूँ या किसी बैच को ऐड कर लूँ। जैसे मैं बैच पे जाता हूँ तो अभी तो मुझे HTML5 से रिलेटेड कोई बैच नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इन इन एक्टिविटीज बैजेस को आप अपने क्यू में ऐड कर सकते हैं, तो वो आपको यूर क्यू में अपीयर हो जाएंगे। यहाँ आता है यूर कंप्लीशन, ये मैं बता चुका हूँ। ये रिक्वायर्ड लर्निंग में जो भी IBM या उसके जो एक्सपर्ट्स हैं
वो आपको कुछ भी कोर्स सजेस्ट करते हैं तो वो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड लर्निंग में यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे लर्निंग बैजेस पाथ, ये 4 एक्टिविटीज दी गई हैं। तो लर्निंग में जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपकी जो भी लर्निंग है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, जो आपको बेसिकली जो आईबीएम के एक्सपर्ट्स हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं। लेकिन ये जो है ऑटोमेटिकली नहीं आता है, ये जब आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल सेट करते हैं तो उसके बेस पे आपको सजेस्ट किया जाता है कि आपने प्रोफाइल में कौन कौन से कोर्स सिलेक्ट करके रखे हैं, उस बेस पे आपको यहाँ पे सजेशंस आ जाएंगे। देन यहाँ पे बैजेस, बैजेस का मतलब है यहाँ पे कोर्स, बैज कोर्स है ना। तो यहाँ पे ये कुछ बैजेज आईबीएम ने सजेस्ट करके रखे हुए हैं। सिर्फ ये इतने बैजेज नहीं है, इसके अलावा मल्टीपल बैजेज हैं जो आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। वो उसकी मैंने ऑलरेडी लिस्ट यहाँ पे बनाई हुई है कि कौन कौन से टॉपिक में आपको कौन कौन से बैजेज मिलेंगे। जैसे एक सिंपल सा मैं एक सिंपल सा ये वाला लेता हूँ मैं। यदि आप पर्पल यूनिकॉर्न का टेक्निकल सपोर्ट रोल इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड का 3 मंथ का कोर्स है, ये इसको कंप्लीट करते हैं तो आपको इसमें इसका इसका एक पूरा लर्निंग पाथ आपको दिखाई दे जाएगा। मैं यहाँ पे आपको शो करके दिखाता हूँ। इस तरह से तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया जाता है कि कैसे स्टार्ट करना है। ये पूरा आपका लर्निंग पाथ आपको दिया गया है, कैसे स्टडी करना है पोर्टल पे। और जब ये पूरा कंप्लीशन हो जाएगा तब आपको वो उससे रिलेटेड जो भी बैजेज हैं, यहाँ पे ये 3 मंथ में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए ये वाला। और आपको यहाँ पे कौन कौन से बैच मिलेंगे, प्रोफेशनल स्किल्स का बैच मिल जाएगा और इसेंशियल स्किल्स का बैच मिलेगा। और 2 बैचेज जो हैं कस्टमर इंगेजमेंट से रिलेटेड मिलेंगे, कस्टमर सर्विसेज इंगेजमेंट। और ये साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल का एक बैच मिलेगा। साथ में आप यहाँ पे ये जो एग्जाम्स हैं यहाँ पे इनकी तैयारी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो रेड हैट सर्टिफिकेशन है उसकी भी प्रिपरेशन एग्जाम हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरा कोर्स, ये जो मॉड्यूल है ये इन सब चीज़ों को कवर करके एज आ ये जो टेक्निकल सपोर्ट का जो रोल होता है उस फील्ड में जो बच्चे जाना चाहते हैं वो ये कोर्स को कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका ये पूरा लर्निंग पाथ दिया गया है। तो जो भी और भी कोर्सेज हैं इन सभी का ऐसे ही पाथ दिया गया होगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यदि आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इससे रिलेटेड जो कंटेंट है मुझे मुझे यहाँ पे नीचे अपीयर होते हैं ये। ठीक है, ये इसको आप स्क्रॉल करते रहेंगे, पूरा कोर्स 1 बाय 1 सब कुछ दिखता जाएगा आपको। तो यहाँ पे कुछ हो सकता है, कुछ ऑप्शनल हो, कुछ रिक्वायर्ड हो। तो आपको जो रिक्वायर्ड लर्निंग है, जैसे यहाँ पे कंप्लीट टू रिक्वायर्ड लर्निंग, तो आपको इनको यहाँ पे कंप्लीट करना है जो रिक्वायर्ड लर्निंग है ना। और कुछ ऑप्शनल होगा तो आप उसको चाहें तो कंप्लीट करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज उसको लेफ्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, इस कोर्स में इनरोल करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है साइन अप फॉर दिस प्लान। तो आपको साइन अप करना पड़ेगा इस प्लान के लिए। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो साइन अप करने से आपकी जो स्टडी है वो ऑनलाइन ट्रैक होने लगती है कि आपने कितने परसेंट क्या कंप्लीट किया। जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे मैंने साइन अप किया है इस प्लान के लिए, तो यहाँ मुझे दिखा रहा है 0% कंप्लीटेड, है ना, आपका प्रोग्रेस दिखा रहा है। और इसमें इसमें 39 रिक्वायर्ड लर्निंग के पार्ट्स हैं जो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये लर्निंग प्लान है, यदि मैं इस प्लान को ओपन करता हूँ लर्निंग प्लान को, तो इसके अंदर की कुछ जो एक्चुअली ये यहाँ पे प्रोग्रेस दिखा रहा है, क्योंकि इस लर्निंग प्लान को मैं थोड़ा सा पहले से भी कंप्लीट कर चुका हूँ, इसलिए मुझे ये बता रहा है कि मेरा ये 25% कंप्लीटेड है। यहाँ पे ये बताता है कि आप इस लर्निंग प्लान में आप क्या क्या सीखेंगे, कितने मिनट आपके ये पूरा कंप्लीट करते हैं तो कितने मिनट आप अर्न करेंगे, जो आपको यहाँ पे आपके फ्रंट में दिखाई देता है ये वाला यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप अब इसकी स्टडी करना अच्छा, यही बताता है कि आप कौन सा बैच रन करेंगे जब इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप मतलब हर कोर्स में इसकी डिटेल्स दी गई है, आप इसकी यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको इनरोल करना है तो इस कोर्स में की स्टडी करने के लिए मुझे इनरोल करना पड़ेगा इसको फिर से।
कोई भी एक्टिविटी को एनरोल करने के बाद इसमें ऑनलाइन कंटेंट मिल जाएगा आपको स्टडी करने के लिए। उन कंटेंट को आपको ऑनलाइन स्टडी करना है। जो कंटेंट मटेरियल है इस पोर्टल पे, वो टेक्स्ट मटेरियल हो सकता है, पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकता है, वीडियो ट्यूटोरियल हो सकते हैं। तो आपको उससे नॉलेज लेना है और देन फिर आगे बढ़ना है। जैसे ये चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी दिखाता है कि कौन सी एक्टिविटी कितने टाइम की है। जब भी आप इसको कंप्लीट करते हैं इतने मिनट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो इस तरह से जैसे मैंने 3 एक्टिविटीज यहाँ पे कंप्लीट करके रखी हैं, इसलिए ये जो मिनट्स हैं ये मुझे क्रेडिट हो चुके हैं। अभी ये वाली पेंडिंग है, मुझे इनको कंप्लीट करना है। जब मैं इनकी स्टडी कंप्लीट कर लूंगा देन यहाँ पे फाइनल एक क्विज होगा। यहाँ पे क्विज दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो जब मैं इस क्विज पे क्लिक करता हूँ, और ये 15 मिनट का क्विज है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसको मैं लेट्स प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैंने उस पूरे मॉड्यूल में सीखा है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग होगी। उसके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको एक दो लाइफ लाइन मिल जाती हैं। जैसे 50-50 का यूज़ करता हूँ यदि मैं, तो यहाँ से 2 ऑप्शन गायब हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, जो यूज़ कर सकते हैं इस टाइप का, है ना। तो इस क्वेश्चन की आंसरिंग करके यदि आपके 10 में से 8 क्वेश्चन सही होते हैं तो आप इस टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं और आप फिर वो एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी तरह से बाकी जो मॉड्यूल हैं आप उनको भी कंप्लीट कर लें। जैसे प्रेजेंटेशन वाला जो था, प्रेजेंटेशन पर्पस वाला, ये पूरा मॉड्यूल है जो एक प्रेजेंटेशन पर्पस। तो इसमें ये इतनी एक्टिविटीज है, इन सब एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के बाद फाइनल क्विज, देन ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। देन अब फिर आप वापस अपने होम पे जाएंगे और आगे की जो एक्टिविटीज हैं मॉड्यूल से उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा ओके, इसके अलावा यहाँ पे और भी लिस्ट वगैरह दी गई है कोर्सेज की। तो यदि आप उनको एक्सप्लोर करना चाहें तो उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे बैजेस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये तो बैजेस वाले कोर्सेज हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट का यहाँ पे एक कोर्स है ये। तो ये इसमें आप 3 बैच रन करेंगे यदि आप पूरे कोर्स को एज ए प्रोफेशनल करते हैं तो इसमें वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट का ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। यहाँ पे वेब डेवलपर फाउंडेशन का कोर्स है एक, और एक यहाँ पे फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो यदि आप वेब डेवलपर का कोर्स एनरोल करते हैं तो आपको ये 3 बैच कवर करने पड़ेंगे। तो आप इनको इंडिविजुअली भी कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन इसमें डिपेंडेंसी रहती है कि जब आप, यदि आपको ये थर्ड वाला करना है तो आपको पहले सेकंड वाला कंप्लीट होना चाहिए। यदि सेकंड वाला करना है तो आपको फर्स्ट कंप्लीट होना चाहिए। तो आपको मतलब क्यू वाई इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके अलावा तो मैक्सिमम मैंने सभी आपको चीज़ें कवर कर दी हैं इस पोर्टल से रिगार्डिंग। और हाँ, यहाँ पे आपका एक ऑप्शन और आता है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे तो और भी जो कोर्सेज की लिस्ट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, एक्सप्लोर लर्निंग एंड बैजेस में क्लिक करके। तो यहाँ पे आपको और भी जो लिस्ट ऑफ कोर्सेज हैं वो सब यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं। किन किन कोर्सेज में आप क्या क्या चीज़ लर्न करोगे उसका डिटेल्स दिया गया है यहाँ पे। सब्सिडी की, जैसे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ये पूरा उन्होंने पैकेज बना के दे दिया है कि आपको ये चीज़ें कवर करनी है। ये सब सर्टिफिकेशन वगैरह दिए गए हैं, ये सब करना है आपको। यदि आपको डेटा एनालिसिस बनना है तो आपको ये चीज़ें कवर करनी है यहाँ पे। ठीक है। यदि आपको डिजाइनर का कोर्स करना है तो आपको इन चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से दिया गया है इसमें। अभी पहले कुछ और कोर्सेज भी थे तो वो अभी हट गए हैं। जैसे हमें AWS सर्टिफिकेशन का था, इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग गूगल का जो कोर्स होता है क्लाउड कंप्यूटिंग से, वो था। तो ये सब चीज़ें अभी हट गई हैं। इनका अभी जो टाइप था जिनके साथ, तो हो सकता है वो बाद में ऐड हो जाएं। लेकिन अभी जो नए कोर्सेज ऐड हुए हैं उसमें से मैंने इसकी लिस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर की है यहाँ पे। तो इसमें ये अभी IBM ने खुद अपनी साइट से ऐड किया है ये IBM जेट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये बहुत बढ़िया कोर्स है, आप लोग जरूर इसको करिए, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ।
और यहाँ पे मेन फ्रेम का, यदि किसी को मेन फ्रेम में इंटरेस्ट है तो उसका डिटेल्स देख सकते हैं और उसके कोर्स के ले सकते हैं। यहाँ पे और भी कोर्सेज दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं सब। तो ये पूरी कोर्सेज की लिस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर की गई है आप लोगों के लिए। और पोर्टल का लॉगिन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सर्च कैसे करना है, कोर्स कैसे करना है, ये सब मैंने बता दिया है। अभी जो भी आपको जो बैजेज हैं, जब आप इस बैजेज को कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो तो बैजेज जो हैं वो आपको एक्लाइम पे मिलेंगे। आपके जो भी बैजेज हैं या सर्टिफिकेट्स हैं एक्लाइम पे, तो आपको जो आपने ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड किया था तो उसी ईमेल एड्रेस से आपको यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो आपने आईबीएम के साथ रजिस्टर्ड किया था, या जिसके जो आपकी आईबीएम आईडी है वही ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो जितने भी सर्टिफिकेट्स या बैजेज हैं वो आपको 24 से 48 घंटे में आपको मेल वगैरह के थ्रू आपको मिल जाएंगे। तो आपको उसके लिए मेल भी चेक कर लीजिएगा आप अपना। अच्छा, इसके लिए अभी हमारा ये एक वेबिनार भी होने वाला है आपके कॉलेज में, या फिर जितने भी स्किल बिल्ड के टॉप लर्नर हैं जो अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं मिनिमम 5 का, जिनका कंप्लीट हो जाएगा स्टडी, उनके लिए अभी हम 5G जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया है हम लोगों ने। 21 को उनका एक वेबिनार होगा। वो आपको जो भी इंडस्ट्री में जो भी अभी लेटेस्ट चल रहा है 5G से रिलेटेड, क्योंकि 5G अभी न्यू लॉन्च हुआ है, उसमें काफ़ी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो वो आपको उसमें उसको लेके काफ़ी गाइड करेंगे कि भाई 5G का क्या क्रेज है, क्या क्या चीज़ें लर्न करना है हमें उसमें। तो लेकिन वो अपॉर्चुनिटी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है उनसे इंटरेक्शन करने का जो कम से कम 5 घंटे की स्टडी अपने पोर्टल पे कंप्लीट करके रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना एनरोलमेंट कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन लॉगिन कर लें और अपना स्टडी स्टार्ट कर दीजिएगा। और यदि किसी स्टूडेंट को अभी कुछ डाउट है कोर्स सिलेक्शन में कैसे करना है तो वो मुझसे अभी क्वेरी कर सकता है। आप लोग अपने माइक ओपन कर लें और जो भी किसी को भी कुछ पूछना है तो आप पूछ लें। हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, तो आप लोगों को किसी को डाउट है क्या किसी को अभी भी तक कोई जो? क्वेश्चन पूछना हो इससे रिलेटेड, साइनिंग में प्रॉब्लम है या फिर आप किसी के पास मेल नहीं आई है या फिर कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो प्लीज एक बार आप लोग पूछिए, तो आप लोगों को डाउट्स क्लियर होंगे। आप लोग सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है। ओके। आप ये महक जैन पूछ रही हैं कि वी गेट जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। यस, यस। बेसिकली क्या है कि जिस तरह से हमारा काम है आपको पोर्टल का इंटरफेस बताना, आपको कोर्स ले जाना, जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आईबीएम का एक पार्टनर है जीवतम, तो वो आपके लिए जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो इस पे सक्सेसफुली कोर्स कंप्लीट करते हैं, अपने बैजेस अर्न कर लेते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाते हैं उनको, तो उनका इंटरेक्शन फिर जीवतम से होता है। और जीवतम के पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो आपको फॉरवर्ड की जाएंगी। इसके लिए आप लोग को इसमें साइन इन करके ज़्यादा से ज़्यादा आप कोर्सेज करने हैं, कोर्स ट्राई करना है कि आप कुछ बैजेस अर्न करें, अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाएं और लर्निंग आवर्स ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें। तो ओके, अंजलि अंजलि दुबे पूछ रही हैं, तो इसका बेसिकली ये पूरा जो कोर्स मटेरियल है इसका कोई कॉस्ट नहीं है, ये सब पूरा फ्री प्रोग्राम है और ये आपके कॉलेज के थ्रू आपके लिए लाया गया है।
बार आप साइन इन कर लेंगे तो ये आपको हमेशा के लिए फ्री रहेगा और आप इस पे कोई भी कोर्स कर सकते हो। आप एक साथ मल्टीपल कोर्स सेलेक्ट करके भी कर सकते हो, इसमें कुछ भी ना कोई फी है ना कुछ है। एनी अदर क्वेश्चन? महक जैन, राहुल ओके सर। महक, मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले ये चीज आप पहले डिसाइड कर लें कि आपको किस फील्ड की तरफ अपना करियर बनाना है। यदि आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहते हैं या मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो पहले आप अपने एंड से उसको डिसाइड कर लें, है ना। देन अभी जैसे यदि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कोर्सेज है तो ये सभी मैंने लिस्ट जो बनाई है सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के कोर्स हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यदि आप करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट, है ना, ये इस तरह का कोर्स कर सकते हो आप। या फिर पाइथन लर्न कर सकते हो, ये जो डेटा एनालिसिस का कोर्स है। हेलो, बोलिए। घर पे तो आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे। नहीं तो सबसे पहले एक तो रिज्यूमे राइटिंग वाला कोर्स जो कि है वो आप लोगों को मस्ट करना ही चाहिए, उससे मतलब हाँ, इनिशियली इसमें बनेगा और बहुत कम टाइम का कोर्स है। प्रोफेशनल स्किल्स के जो कोर्स हैं वो तो एटलीस्ट सभी स्टूडेंट्स को करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको पूरा गाइडेंस दिया जाता है अपनी टीम टीम में कैसे काम करें, टीम बिल्डिंग कैसे करें, अपने लोगों से काम कैसे करवाएं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं, अपना बायोडाटा या रिज्यूमे कितने अच्छे से प्रिपेयर करें, है ना। तो ये सब चीज़ें बेसिक जो चीज़ें हैं जो आईबीएम आपको सजेस्ट करता है और जो उनके एक्सपर्ट ने खुद डिजाइन करके दिए हैं, तो आप उन प्रोफेशनल कोर्स को पहले कर लें, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा। तो प्रोफेशनल स्किल्स के जो कोर्स हैं पहले आप उन पे जंप करें। देन फिर आप कोई एक रोल बेस्ड कोर्स सेलेक्ट कर लें। यदि आपका इंटरेस्ट आईओटी में है तो आप वो कर सकते हैं, मशीन लर्निंग कर सकते हैं, मशीन लर्निंग का सबसे ज़्यादा क्रेज चल रहा है अभी, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। डेटा साइंस कर सकते हैं। तो इस तरह के जो भी कोर्सेज हैं आप कर सकते हैं। यदि मेन फ्रेम पे करना चाहते हैं तो मेन फ्रेम भी कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं। ये सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के कोर्सेज हैं। आप रेड हैट का सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। रेड हैट का सर्टिफिकेशन का यदि आप बाहर, यदि इस पोर्टल को छोड़ के आप कहीं बाहर से प्रिपरेशन करते हैं और जब कोर्स सर्टिफिकेट करते हैं तो उसका कॉस्ट आपको पता ही होगा कितना ज़्यादा है। यहाँ पे सब फ्री मिल रहा है आप लोगों को, है ना। तो जितने भी सर्टिफिकेशन है वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। सारे यहाँ सर्टिफिकेशन पे आपके एक चीज और रिज्यूमे बता पे देता हूँ मैं, मिलेंगे। यहाँ पे ये एक कम्युनिटी भी है, आई स्किल बिल्ड की एक कम्युनिटी है। इसको मैं शायद छूट गया ये बताना। इस कम्युनिटी में क्या है कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अपने स्किल बिल्ड से, ये यहाँ पे कोचेज आपको मिल जाएंगे। एक से एक कोच मिल जाएगा आपको बात करने के लिए। आपकी प्रॉब्लम टेक्निकली यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है किसी चीज़ को लेकर तो आप उनको पूछ सकते हैं, यहाँ पे आपको तुरंत आपको आंसर मिलेंगे। और जो भी अपडेट्स आती है स्किल बिल्ड से रिलेटेड या कोई जॉब्स निकलती है या वो स्किल बिल्ड यूजर के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज निकलती है आईबीएम से रिलेटेड, या फिर आईबीएम के जो और भी पार्टनर है उनमें कहीं कोई जॉब से जॉब फेयर्स होता है, तो लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पोर्टल पे अपना परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं, ये सब अपॉर्चुनिटीज उन्हीं को मिलती हैं। तो आपको अपने लर्निंग हॉर्स और बैच कंप्लीशन करने होंगे। राइट। अदरवाइज फिर आपका वहाँ पे कोई मॉनिटर, क्योंकि क्या होता है कि इसकी पूरी मॉनिटरिंग भी होती है एक एक चीज की, आप किस किस एक्टिविटी में आप क्या क्या काम कर रहे हैं, कितने समय में कौन सा कंप्लीशन किया है, तो उस बेस पे ही ये आपको जज करेंगे। तो आप ये एक पूरा फेसबुक जैसा है ये बनाया हुआ है इंटरफेस, जैसे आपने फेसबुक को देखा होगा वैसे ही आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे सब यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया है, यहाँ पे कोचिंग से रिलेटेड भी दिया गया है, जॉब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक पूरा सेक्शन बनाया है इन्होंने। तो ये सब आप इसमें जाके इनकी अपडेट्स देख सकते हैं कि क्या नया टॉपिक, क्या न्यू कोर्स स्किल बिल्ड में आने वाले हैं,
या फिर कौन सा पुराना टॉपिक अब हटने वाला है स्किल बिल्ड से, आउटडेटेड। तो इस तरह से ये सब पूरा यहाँ पे इन्होंने बताया है हुआ है। तो आप इस पोर्टल पे जरूर जाएं, इस पे अपना देखें यहाँ पे, है ना, कम्युनिटी वाले सेक्शन में। और अभी और किसी एनी को अदर कुछ डाउट? पूछना है? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि पोर्टल पे कैसे लॉगिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट करना है। एक चीज और, ये यदि कोई सर्टिफिकेट आप करते हो तो वो आप पोर्टल पे कहीं कोई एक्टिविटी करने के बाद उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, है ना। तो जैसे मैं अपना कुछ बताता हूँ, जैसे मैं योर कंप्लीशन में मैं जाता हूँ, अपने कंप्लीशन में जो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, और यहाँ पे जैसे ये चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का 37 इसको मैंने कंप्लीट किया है। तो मैं इस पे जाता हूँ और इसके एक्शन में जाना है मुझे, और व्यू कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कि इस एक्टिविटी को मैंने कंप्लीट किया है तो उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है वो मैं तुरंत यहाँ पे मुझे मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये अपना डाउनलोड सर्टिफिकेट इस तरह से आराम से कर सकते हैं। और जो ये तो हो गया एक्टिविटीज कंप्लीशन के सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो कोर्स सर्टिफिकेशन होते हैं जैसे लाइनेक्स है और दूसरे सर्टिफिकेशन हैं, वो आपको ईमेल के थ्रू या फिर जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो हो सकता है कि 24 घंटे या 48 घंटे में आपको अपियर होंगे। लेकिन ये जो एक्टिविटीज वाले सर्टिफिकेट्स हैं ये आपको इंस्टेंटली मिल जाते हैं तुरंत, तो आप इनको ले सकते हो। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने अभी बताया है, पोर्टल पे कैसे लॉगिन रजिस्ट्रेशन करना है, अपना सर्टिफिकेट कोर्स सिलेक्शन कैसे करना है। तो आप लोग अपना स्टार्ट करिए। मनीषा मैम। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ सर। ओके, तो राहुल। अभी राहुल किसी को सर। कुछ डाउट नहीं है? हाँ सर। हाँ मैम। हाँ, आप ऑडिबल हो ना? मैं हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा कि अभी इस सेशन को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, यदि किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं है तो। ओके, ठीक है फिर हम यही क्लोज करते हैं सेशन को। और होपफुली आप लोग साइन इन करेंगे और इस कोर्स में आगे एक्टिविटीज करेंगे तो इसका फायदा उठाएंगे। थैंक यू ऑल। ओके, थैंक यू ऑल। बाय। आप अपने बाकी जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी शेयर कर दीजिएगा इसको, मैं इसको ऑलरेडी लिंक को शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। ओके, थैंक यू। बाय।